असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट का जो आपको वहां पर आया था एक अंधा कानून, यानी ऐसा कानून जो आपको बिना दलील बिना अपील का कानून कहा जा रहा था। शक के बुनियाद पर किसी को गिरफ्तारी हो जा रही थी। प्रति 10 वर्षों में कमीशन का निर्धारण होगा जो कि इस अधिनियम यानी 1919 वाले अधिनियम की समीक्षा करेगी। कि 0R के तहत अंग्रेजों का पहला उद्देश्य था कि बिहार क्या भारत में जितने भी बड़े बड़े नेता थे सभी की गिरफ्तारी हो। वॉइस अब है, अब वॉइस होगी, ऑन ही नहीं था। ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है। इजी क्रैक एग्जाम में सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग करते हैं। पहला जो हम लोगों ने देखा था वो था आपको भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। उसके बाद हम लोगों ने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, उसके कुछ फैक्ट्स देखे, आपको भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ फैक्ट्स देखे। और ये जो हमारा है ये है असहयोग आंदोलन और बिहार, जैसे आप लोग देख रहे हैं। यानी आपको ये जो आपको राष्ट्रव्यापी आंदोलन है तो इनका बिहार में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन से प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है, इन सब प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग को अभी ये जो बताकर मैं एक MCQs भी कराऊंगा। ठीक है, आप लोग को MCQs भी कराऊंगा, आप लोग को ध्यान रखिएगा। गांधी जी को भी बता दूंगा। नहीं है, आज वो क्लास नहीं था तभी तो ये क्लास लगा दिया। मतलब आप लोग 7:30 बजे बिजी रहे इसलिए ये क्लास लगा दिया। आज क्लास वो था नहीं, मैं रेस्ट भी कर सकता था, पर सोचा कि आज क्लास लगा दूं भाई, आप लोग का ये पेंडिंग है। ठीक है, तो चलिए। अरे नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हुआ? शेड्यूल में नहीं था, शेड्यूल्ड में नहीं था। चलिए, आप लोग को शेड्यूल नहीं दिखता? आप लोग को भी तो शेड्यूल दिखता होगा, आई थिंक। शेड्यूल आप लोग को तो दिखता होगा, तो उसमें दिखता नहीं है आप लोग को कि क्लासेस हैं कि नहीं है? दिखता होगा ना। तो फिर चलिए, गुड इवनिंग सभी को। जो भी बच्चे इस चैनल पे नई पहली बार पहुंच रहे हैं, आप लोग यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की क्या क्या भूमिका थी। क्लियर? वन सेकेंड। गुड इवनिंग। और सभी लोग लाइक कर देते कि अब जो भी बच्चे आपको ग्रुप में जुड़ना चाहें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9354592964। इस नंबर पे आप लोग कर लीजिएगा। रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ 935451, एक मिनट दिख नहीं रहा है, वाइट से लिख देता हूँ, 9354592964 ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम कर दीजिएगा, व्हाट्सअप से जुड़ना है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से पृष्ठभूमि हम लोग को पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट का जो आपको वहां पर आया था एक अंधा कानून, यानी ऐसा कानून जो आपको बिना दलील बिना अपील का कानून कहा जा रहा था। शक के बुनियाद पर किसी को गिरफ्तारी हो जा रही थी। उसी के बाद आपको इसी के विरोध में एक घटना घटी थी, जालियांवाला बाग कांड, जिसमें आपको कई लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, और इसी दौरान आपको एक आंदोलन उठा था, खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन क्यों था? तो ये आपको आंदोलन था कि जब आपको प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश ने तुर्की के साथ क्या किया था? सही व्यवहार नहीं किया था, जबकि उसने वचन दिया था मुस्लिम जगत को, आपको भारतीय मुसलमानों को, कि हम लोग तुर्की के साथ सही से रहेंगे। तुर्की क्यों महत्व है? क्यों? क्योंकि खलीफा आपको जो है मुस्लिम जगत के जो हेड है खलीफा, वहाँ पर वो रहते थे, उनका शासन था। खलीफा के साथ भी बदसलूकी की गई, तो इसके खिलाफ आपको स्टार्ट हुआ खिलाफत आंदोलन। कहने का मतलब है कि भारत में इस समय एक ऐसे समस्या से ग्रसित था जहां पर लगभग सभी लोग क्या थे? खुश नहीं थे। सभी लोग खुश नहीं थे। जैसे अगर हम लोग बात करें, वन सेकंड, ये तो डार्क, अगर हम लोग बात करें, अगर यहां पर
कि इस समय पूरा भारत क्या था, पूरा भारत इनसे रुष्ट था। मुस्लिम जगत जो रुष्ट थे इनसे, खिलाफत आंदोलन कर रहे थे, खिलाफत, ठीक है। आधा भारत जो था रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद काफी आर्थिक समस्या हो गई थी, उसके कारण से आपको यहां पर रुष्ट थे, आर्थिक समस्या। और इन सभी का प्रभाव आपको कहां पर पड़ा, बिहार में भी पड़ा। तो यहां पर आप लोग को पहला पॉइंट ही दिखेगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में 6 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा आपको यहां पर क्या हुआ, हड़ताल हुआ था। आपको बहुत बड़े लेवल का हड़ताल हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपको सैयद हसन इमाम किए थे। किसके विरोध में, तो ये आपको रॉलेट एक्ट के विरोध में किया जा रहा है। तो यहां से पहला प्रश्न आपका रॉलेट एक्ट से यही बनेगा, ठीक है, कि रॉलेट एक्ट में आपको क्या हुआ था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध इन्होंने ही आपको किया था। उसके बाद आपको क्या हुआ था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आपको एक अधिनियम आया था, पता ही होगा आप लोग को। इसके विचार हेतु बंबई में एक अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम की थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हसन इमाम जी का संबंध कहां से है आपको, हसन इमाम जी का संबंध आपको बिहार से। ध्यान रखिएगा, अभी इस लेक्चर के बाद एमसीक्यूज कराऊंगा, इसी में 15-20 क्वेश्चन का एमसीक्यूज होगा बिहार स्पेशल का। देखता हूं आप लोग कितने पढ़ कर आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फैक्ट हमारे पास यहाँ है कि रॉलेट एक्ट का जो आपको यहाँ पर हसन इमाम ने अध्यक्षता भी की थी, और उसके पहले यानी 18 में एक अधिवेशन हुआ था, बंबई अधिवेशन, यहाँ पर अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा आपको की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि अब 1 सेकेंड, बिहार में यहां पर पहली बार जब आपको लगा कि बिहार में भी इसका क्या हुआ, व्यापक आपको आंदोलन करना चाहिए, तो आपको राजेंद्र प्रसाद जी ने एक अनुमोदन पास किया कि गांधी जी के अप्रूवल के लिए, और ये भागलपुर में हुआ। यानी एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ कि बिहार में भी इसका विरोध किया जाए, क्या असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाए। तो गांधी जी ने अप्रूवल दिया था। तो वही यहाँ पर आपको भागलपुर अधिवेशन में आपको एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रांतीय सम्मेलन में। और यहीं से बिहार में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो कहिएगा कि आपको 1920 में ही स्टार्ट हो गया था। और जब बिहार में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बिहार के कई क्षेत्र उस समय क्या है, आपको इस आंदोलन के प्रभाव में आए। पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सारण का क्षेत्र हो गया, कई क्षेत्र आपको इसके में आए। और इसी समय क्या हुआ कि गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट है, गांधी जी दिसंबर 1920 को बिहार का दौरा करते हैं, जहां वे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर जाते हैं स्थिति को भांपने के लिए, ठीक है। सभी लोग एक लाइक ठोकिए। अरे भाई मेरा क्लास यदि प्रतिदिन रहे 30 दिन में, अगर 30 क्लास, तो मेरे उतने आवर्स नहीं हैं। तो मेरे क्लास प्रतिदिन नहीं होते, हफ्ते में एक दिन नहीं होता है। तो 7:30 का क्लास आज नहीं था। मैं चाहता तो सोचा कि आराम भी करूं, बट सोचा कि आप लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ा दूं जो पेंडिंग था। अब आया कुछ समझ। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपको, दिसंबर 1920, क्लियर। 1920 आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब आपको यहां पर आंदोलन अपने चरम स्थिति पे पहुंच रहा था, तो कई छात्र यहां पर क्या करें, अपना इस्तीफा दिया, मतलब अपने कॉलेज को छोड़े। कई लोग जो कि चुनाव लड़ने वाले थे, जिसमें ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि हम लोग क्या करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्लियर, चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई छात्र लॉ कॉलेज छोड़कर पहुंच गए मजरूल हक जी के पास, और उसी दौरान आपको क्या किया गया था कि आपको मजरूल रहमान और आपको राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा है कि इसी प्रांगण में आपको बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। ये आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार विद्यालय की विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी,
तो 6 जनवरी 1921 को हुई थी। क्यों? विरोध में, कि हम लोग आपका असहयोग करेंगे, हम लोग अपनी शिक्षा खुद ले लेंगे। ये सब कुछ, कई लॉ कॉलेज से, पटना लॉ कॉलेज से सब स्टूडेंट छोड़ दिए जा रहे थे, विधायिका वापस ली जा रही थी। उसी दौरान आपको ये होता है। इसी दौरान आपको पटना गया रोड में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कहां पर? तो पटना गया रोड में। पटना गया रोड में भी एक आपको किया जाता है। उसके प्राचार्य कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपको उसके भी प्राचार्य होते हैं। उसके बाद आपको इसका उद्घाटन गांधी जी करते हैं। कब? आपको 1921 में। कब? क्यों करते हैं? क्योंकि आपको गांधी जी उस समय बिहार का दौरा ही कर रहे थे, और बिहार विद्यापीठ की जब आपको यहाँ पर उद्घोषणा हुई तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके कुलाधिपति कौन थे? तो मजरूल हक जी थे। कुलपति कौन थे? तो ब्रज किशोर जी थे। इसके प्राचार्य कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, और यहाँ से बीपीएससी ने 2-3 बार प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको लिख लीजिएगा। अभी मैं इसका टेस्ट भी लूंगा, ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसका आपको टेस्ट भी लूंगा। इसके बाद आपको क्या होता है, और भी छात्र आपको अपने कॉलेज को छोड़कर जाते हैं, तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से कई छात्र अपने कॉलेज को छोड़ कर गए, तो मिलते किससे? मजरूल हक जी से मिलते हैं, और कहते हैं कि भाई कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक है, तभी इन्होंने क्या किया कि अपने दोस्त खैरू मियाँ की जमीन पर एक सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है, क्या किया? सदाकत आश्रम की स्थापना कर ली, ताकि छात्र वगैरह यहाँ पर आपको रहें। यही आपको सदाकत आश्रम से द मदरलैंड आपको समाचार पत्र भी निकाला जा रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, और यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में एकदम से पूछे जाते हैं। हम लोग एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा, हम लोग एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? कुलपति, वहां चेयरमैन, कुलपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, डोंट वरी। जिस प्रकार से सब पीडीएफ मैं टाइम पे देता हूँ, उसी प्रकार से ये पीडीएफ भी एकदम टाइम पे मिल जाएगा। चलिए इसी समय आपको ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1921 को आरा में मौलाना मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना मोहम्मद अली की शफी की अध्यक्षता में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसी सम्मेलन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस सम्मेलन में, तो ध्यान रखिएगा, आरा में ये सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया जाए। प्रिंस ऑफ वेल्स चूंकि आने वाले थे, और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार बिहार में भी था, तो बिहार में इसी प्रांत यानी इसी आपको सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स की एंट्री कब होती है? तो 22 दिसंबर 1921। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो कई लोगों ने इनका विरोध किया था, बट डुमराव वगैरह के जो महाराज जी थे, उन्होंने क्या किया? प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स आपको बिहार आते हैं, और 26 जुलाई 1922 को मजरूल हक को मदरलैंड के लेख के कारण गिरफ्तार कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस दोनों का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आपको जो मजरूल हक जी थे ना, इनके खिलाफ बातें लिखी थी, ब्रिटिशों के खिलाफ बातें लिखी थी, और इसी के कारण आपको इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये पॉइंट डालने का उद्देश्य यही है कि इस पॉइंट को क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मदरलैंड में लिखने के कारण किसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो आपको इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तो बताइए, मैं आप लोग को दे दूंगा, डोंट वरी, मैं आप लोग को दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा भाई, क्यों परेशान है? कोई समस्या? मैंने ये क्लास करा रखा है आप लोग को, एक क्विक रिवीजन, या फिर कई बच्चे जो है जो कि सिर्फ यूट्यूब पे हैं, वो फ्री क्लासेस करते हैं, उनको नहीं कराया मैंने। ठीक है, 1923 में इस आंदोलन के बाद फुलवारी में मौलाना सज्जाद जी के द्वारा इमारत-ए-सरिया नामक एक संस्था की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, संस्था क्या आपको गठन किया जाता है, किस संस्था का गठन? तो ये संस्था इंपॉर्टेंट है आपको, इमारत-ए-सरिया, विरोध का के बाद फुलवारी में मौलाना सज्जाद जी के द्वारा।
असंतोष आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय नेता, यानी कौन कौन से नेता किस क्षेत्र से थे, ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो दीप नारायण सिंह, ये मिलाने के लिए दे देता है, ठीक है। मुंगेर से कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद शाह जुबैर। मुजफ्फरपुर से कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद शफी। पटना से कौन कर रहे थे, तो गुलाम इमाम। मोतिहारी से कौन कर रहे थे, तो गोरख प्रसाद। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ क्षेत्रीय नेता आपको क्या थे, यहाँ पर एक्टिव थे, और ये लोग अपने इस क्षेत्र से आपको क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सभी को प्रणाम। हाँ जी, असहयोग आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है और मिलाने के लिए देता है कि कौन से नेता कहां से नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, लिखवाया हूं बिहार स्पेशल में, कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे यहां पर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार उड़ीसा प्रांत के आपको गवर्नर लॉर्ड सिन्हा थे, उस समय सचिव थे रेरी, और इस दौरान जो सबसे सक्रिय क्षेत्र था पूरे असहयोग आंदोलन के दौरान वह था मुजफ्फरपुर। जैसे पटना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे केंद्रीय बिंदु था ना, असहयोग आंदोलन मुजफ्फरपुर सबसे केंद्रीय बिंदु था। ध्यान रखिएगा, दोनों आपको अलग अलग है। दोबारा क्यों लिखिएगा, जब आप लोग एक बार लिख ही लिए हैं तो दोबारा क्यों लिखोगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब, आपको इसी के विरोध में, इनका नाम था महेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसी के विरोध में आपको राय साहब की उपाधि लौटाई है। किसकी उपाधि, राय साहब की उपाधि। तो यह प्रश्न आपसे पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने राय साहब की उपाधि लौटाई है, राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र प्रसाद चूंकि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, इनको एक उपाधि थी राय साहब, राय साहब कहा जाता था। इन्होंने यह टाइटल आपको वापस कर दिया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान एक मुठिया प्रथा शुरू हुई थी, यह क्या था भाई, तो इस आंदोलन के दौरान आपको क्या था कि प्रत्येक घर से जो आपको कैपेबल हैं उनको कहा गया कि प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज आप कांग्रेस को दीजिए। किस लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, बहुत व्यापक आंदोलन चल रहा था, तो आपको खाने पीने ये सब के में ज़रूरत की पूर्ति है, तो इसी को मुठिया प्रथा कहा गया आपको कि प्रत्येक घर से, ये देखिए गाड़ी निकल गया, प्रत्येक घर से प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को दिया जाता था। तो क्वेश्चन आपसे यह आ चुका है अभी फिलहाल कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में मुठिया प्रथा चालू हुई थी। तो यहां पर जैसे आप लोग से पूछा जा चुका है ना कि मैजिक लालटेन किससे संबंधित है, असहयोग से, उसी प्रकार यह क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति अलग अलग रहती है। जो बच्चे मेरे किसी ग्रुप में नहीं है वो इस ग्रुप पे ऐड कर लीजिएगा, 935459 2964 9354592964, ठीक है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिएगा, जहां पर आप कंफर्टेबल हैं आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए अब आते हैं आगे। इसी समय आपको विदेशी वस्त्र बहिष्कार का कार्यक्रम भागलपुर में 1921 को किया गया, आपको बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने। इसी समय आपको क्या हुआ था कि भागलपुर में आपको विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम किया गया था, और इसी दौरान जब आपको गांधी जी आए थे ना, तो बिहार शरीफ के लोग इनको एक अभिनंदन पत्र दिए थे, एक आपको इनके रिस्पेक्ट में एक अभिनंदन पत्र दिए थे। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के लोग ने आपको बिहार, ये गांधी जी को एक अभिनंदन पत्र दिया था, तो बिहार शरीफ। किस आंदोलन के दौरान बिहार शरीफ के लोगों ने गांधी जी को एक अभिनंदन पत्र दिया था, तो असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, गांधी जी जहां पर आते हैं ऑटोमेटिक ये आपको वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, खासकर जब गांधी जी विश्व किसी क्षेत्रीय स्तर पर गए हों, ठीक है ना। इसी दौरान जब गांधी जी मोतिहारी से सिवान गए तो वहां पर इन्होंने वो जीरादेई स्थान गए थे, और इसी जीरादेई स्थान को इन्होंने क्या कहा था, तीर्थ स्थान कहा था। यह क्वेश्चन आपसे आ चुका है, क्यों कहा था, क्योंकि यह आपको राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली था। दरभंगा को इन्होंने आधुनिक तीर्थ स्थल कहा था। ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न है, दोनों का नेचर अलग अलग है। जब इस दौरान गांधी जी आते हैं तो वो आपको तीर्थ स्थान जीरादेई को कहते हैं और आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा को कहते हैं, ठीक है।
यस, ये आप लोग को सीजन, देखिए मैं आज आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार स्पेशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। और बिहार स्पेशल में भी जहाँ तक बात है, तो बिहार हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आपको निभाता है 67 या सीडीपीओ में। इसलिए मैं इस तरीके का एक सीरीज लेकर आया हूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। जैसे पढ़ तो चुके ही आप लोग, आपका क्या है कि अब एक क्विक रिवीजन दिमाग में फिर से आपको क्या हो गया, एक घंटी बजी होगी कि अच्छा अभिनंदन पत्र बिहार शरीफ पढ़ तो चुके हैं आप लोग। जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए नई बात होगी, जो पहले पढ़ चुके एक क्विक रिवीजन हो गया होगा आधे घंटे में। इसी बहाने ऐसे ही मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक ज्योग्राफी का भी लाऊंगा मैप के थ्रू। जैसे मैप के थ्रू हम लोग सॉइल देख लेंगे, मैप के थ्रू हम लोग वहाँ के वनस्पति क्षेत्र देख लेंगे, मैप के थ्रू वहाँ पर नदियाँ देख लेंगे। तो आपको ऐसे सीजन चलते रहेंगे, हफ्ते में एक दिन 2 दिन, जिस दिन छुट्टी रहा, जैसे आज 7:30 को छुट्टी था तो मैंने डाल दिया, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई आया हुआ क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो पटना में। किसने किया था, गांधी जी ने। कब किया था, 1921 में। ये वीवीआई आपको ऑटोमेटिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले इसकी शाखा पटना में खुली, फिर मुजफ्फरपुर में खुलती है, फिर अंत में इसकी शाखा मधुबनी में भी खुलती है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको जयप्रकाश की नारायण जो प्रभावती देवी हैं वो भी काफ़ी एक्टिव थी यहाँ पर, ठीक है। बिहार खादी वस्त्र का भार राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया था। और इसी दौरान आपको बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने आपको बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर बनाए थे। ये सभी किससे संबंधित है, ये सभी चरखा संघ खादी से संबंधित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहिष्कार की बात की गई थी, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की गई थी। महिलाओं के योगदान में देखें तो अमला मुखर्जी और कादम्बनी गांगुली ने बिहार में भूमिका निभाई थी। हालांकि ये बंगाल की थी ये दोनों, लेकिन बिहार आकर बिहार में यहाँ के आंदोलन की भूमिका बनाई थी। ये वही हैं जो कि आपको फर्स्ट ग्रेजुएट कलकत्ता विश्वविद्यालय से थी। अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका असहयोग आंदोलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोग को इसका एमसीक्यूज कराता हूं, वेट, एमसीक्यूज करना है ना। इसका आप एमसीक्यूज करते हैं, क्या पूछ रहे हो सर मेरा। देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस को पहले पढ़िए, आप लोग लेट कर देते हैं, आप लोग पीटी की देखो। अब चूंकि पेपर 1 पेपर 2 का पढ़िए, कोई आपको केबीसी नैनो की एक पुस्तक आती है वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था, कब, अभी इसका आंसर बताया था। चलिए आंसर बताइए सभी लोग। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था कब, 6 अप्रैल 1919, 4 मार्च, 6 अप्रैल, फरवरी, और या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए सभी लोग। राइट आंसर इज ए, 6 अप्रैल 1919 को। अरे ये क्या हो गया, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 अप्रैल 1919 को अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि आपको पहला आपको हड़ताल हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, सैयद हसन इमाम, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद, किसने किया था। चलिए आंसर बताइएगा सभी लोग। चलिए आंसर बताइएगा फटाफट सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए सभी लोग। राइट आंसर इज सैयद हसन इमाम जी। सैयद हसन इमाम ने आपको यहां पर क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। किसका, ये पटना सिटी से पटना आया, पटना में फिर एक सभा में परिवर्तित भी हो गया था ये। वहीं पर प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां पर हुई थी। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 1915 यानी क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाते हुए जब रॉलेट एक्ट ले जाऊंगा ना, तो ये आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर बताइएगा सभी लोग।
सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा। ये दोनों की बैठक कहां पर हुई थी? सभी लोग बताइए। पटना, भागलपुर, पटना आ रहा है या छपरा? इस दोनों की बैठक आपको कहां पर हुई थी? पटना में हुई थी। तो क्यों हुई थी? तो यह आपको कारण यह था कि आपको गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी उस समय, और प्लस आपको कीचड़ू जी की गिरफ्तारी हो गई थी पंजाब में। इसलिए यह बैठक आपको की गई थी प्रांतीय कांग्रेस और बिहार प्रांतीय संघ का। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन आरंभ हुआ था कब? अब क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग नहीं लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, ना कि असहयोग आंदोलन। तो आप लोग इसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। फरवरी 1920, फरवरी 1921, मई 1919 या फिर आपको जनवरी 1919। चलिए आंसर बताइएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में कब स्टार्ट हुआ था? चलिए सभी का आंसर देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फरवरी 1919 में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1919 में ही यह घटना आपको हुई थी, है ना। हमें पता है कि 1919 में ही आपको घटना यह हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1918 में, 20 में, 19 में, या कोई नहीं? खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कब प्रारंभ हुआ था? आंसर बताइएगा सभी लोग। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ये अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कब हुआ था ये बताइए आप लोग सभी बच्चे। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 18, 19, 18, 20, 19। चलिए आसान सा प्रश्न है, बिहार स्पेशल प्रश्न है ये सभी। राइट आंसर इज 1919। 1919 खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में हुआ था और साथ साथ बिहार में ही हुआ था। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? हमें पता है कि खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था कि आपको तुर्की के साथ ब्रिटेन का जो सेवर्स की संधि हुई थी उसके तहत इन्होंने आपको वादा तोड़ दिया था, और वादा जो तोड़ा था और इसी खिलाफ पूरे मुस्लिम जगत में आपको इसका विरोध किया गया था। बिहार प्रांतीय, 1 सेकेंड, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 में हुए असहयोग आंदोलन का समर्थन तक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहां हुआ था? चलिए अभी ही पढ़ा है मैंने, बताइए तो ये कहां अधिवेशन हुआ था जहां पर असहयोग आंदोलन को एक्सेप्ट किया गया? भागलपुर, पटना, छपरा या आरा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा सभी लोग। 6 का आंसर बताइए, 6 का। अरे अभी तो इसका आंसर बताया। राजेंद्र प्रसाद ने आपको क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। क्या ध्यान है आप लोग का? राइट आंसर इज भागलपुर। अध्यक्षता किसने की थी? भागलपुर इज द राइट आंसर। अध्यक्षता आपको राजेंद्र प्रसाद ने। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अभी तो बताया 5 मिनट पहले। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? चलिए कल का आपको क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको किसको याद है? चलिए आंसर बताइएगा तो थोड़ा सा। सविनय अवज्ञा किसको किसको याद है? आप थोड़ा सा आंसर बताइएगा। अब आप लोग का परीक्षा की घड़ी आ गई है कि कितने बच्चे एक्टिव है। आपका सही है, बहुत ही बढ़िया। नमक सत्याग्रह चंपारण, पटना, चंपारण, सारण, पटना, शाहाबाद या भागलपुर? चलिए आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा सभी लोग।
राइट आंसर इज बी। और हमें पता है कि यह आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, क्योंकि कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, 15 अप्रैल 1930 चंपारण में आपको बिपिन बिहारी जी ने किया था, इसका तोड़ा था। किसने किया था? बिपिन बिहारी जी ने आपको चंपारण में आपको यह आंदोलन तोड़ा था। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार में नमक आंदोलन के नेता के संबंधित क्षेत्र बताइए। चलिए आंसर बताइएगा। ये हम लोग पढ़े हैं 2 दिन पहले ही, देखता हूं कितने बच्चों के दिमाग में है। क्वेश्चन नंबर 8, नेता कौन थे और क्षेत्र कौन था। अब इसको गलत मत कीजिएगा, ABCD मिलाइए। सभी बच्चे थोड़ा सा समय ले लीजिए, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आंसर बताइएगा सभी बच्चे फटाफट, सभी बच्चे बताइएगा। आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं, देख रहा हूँ सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। हड़बड़ी मत करो, एक से ही मिल जाएगा इसका आंसर, इसका आपको आंसर एक से ही मिल जाएगा। सभी का कमेंट है। प्रीति, सत्यम, रितेश, निशा, सोनू, समीर, किरण, अलका, सोनल, शीतल, मिक्की, पिंकी, बड़े बहुत तेज से कमेंट किया। प्रीति, राज, समीर, अमन, रितुका, अमन, मयंक, अमन, सिप्रा, मिक्की, प्रियसी, बेबी, कुमारी, सनोवर, पिंकी, अमन। चलिए राइट आंसर इज बी। आसान था। कृष्ण सिंह मुंगेर से थे, जगत नारायण पटना से थे। अब मिला लीजिए, जगत नारायण आपको ए का 2 किस्में है तो ए का 2 इसमें, बी का 1 है। सत्येंद्र नारायण आपको दरभंगा और आपको राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। कल ही परसों हम लोग इसको पढ़े हैं, कल ही परसों इसको क्या हुआ, हम लोग पढ़े हैं। नहीं, पटना में कृष्ण सिंह जी नहीं थे, नेतृत्व कर रहे थे, पटना में ये लोग नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, पटना में नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, ये बताइए तो। 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल, 19 अप्रैल या 16 अप्रैल। आपको पटना में, क्या मेरा नाम कभी नहीं लेते, कृष्ण मोहन झा, बहुत ही जबरदस्त नाम है आपका, नाम लेते ही आपको कृष्ण जी की याद आ गई। कहाँ से रखे हैं इतना जबरदस्त नाम, कृष्ण मोहन झा, जबरदस्त नाम है भाई। चलिए राइट आंसर, आंसर बताइए। पटना में कब स्टार्ट हुआ था, पढ़ाया हुआ है कल ही, कल ही पढ़ाया हुआ है। गलत हो गया, राइट आंसर है 16 अप्रैल। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, आप लोग रिवीजन किए हैं कि नहीं। मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया है ना, आप लोग रिवीजन तो किए होंगे नहीं, मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया है ना। चलो 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि 20 फरवरी को आप लोग का कॉम्बैट होने वाला, मैं अभी इसका डिटेल्स बता दूंगा। आप लोग चाहें तो अनअकैडमी में से जुड़ सकते हैं, फ्री प्राइजेस है काफ़ी, मोबाइल है, ईयरफोन है, आईपैड, ये मतलब ईयरबड है, अमेजोन वाउचर है। मैं भी बताऊंगा कि कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड के द्वारा, मैं इस मतलब ये टेस्ट लेने के बाद बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी कर, अच्छा आप लोगों को सरप्राइज टेस्ट ले लिया। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, आपको शुरू में बताइएगा जानकी प्रसाद, श्री कृष्ण, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। चलिए बताइए, गलत गलत मत कीजिएगा। पहले बाद में अस्वीकार कर दिया था, फिर स्वीकार भी किया। दे दूंगा प्रवीण, आप लोग क्या कीजिए, आपको कुछ नहीं मिला, इस बार फिर से ट्राई कीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, पढ़ाया हुआ है, गलत मत कीजिएगा। देखो डेट वाला कन्फ्यूजन तो है, नो डाउट, मैं अभी आपको एक्सेप्ट करता हूं कि डेट वाला कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग से यह भी मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि डेट वाला ही प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेट वाला ही प्रश्न आपसे
पूछता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। डेट वाला प्रश्न तो आपको रहेगा ही, बट डेट वाला प्रश्न ही आपसे पूछेगा। राइट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। चौकीदारी कर नहीं देना बेगूसराय से आरंभ हुआ था, हालांकि ये फिर सारण, मुंगेर, पटना में हर जगह फैला भी था। वही कि मैं चौकीदारी को जो ये लोग टैक्स देते थे सुरक्षा के लिए, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी थी और उनकी अपनी जिम्मेदारी के कारण टैक्स किसे ले रहे थे? आम जनता से। तो राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था कहां से? अब देखिएगा, अब ये आपको मैंने लिखवाया था कि इम्तियाज अहमद इसको कुछ और मानते हैं, तो इम्तियाज अहमद के हिसाब से यहां पर लगा दीजिएगा। ये ऑप्शन गलत है, सारण भी है, छपरा भी है, ये रहने देते हैं, यहां पर हटाइए। वैसे बेगूसराय से शुरू हुआ था, ठीक है, वैसे बेगूसराय से शुरू हुआ था, बट आपको इम्तियाज अहमद बेतिया वगैरह लिखते हैं, पता नहीं क्यों, बट वैसे बेगूसराय से ये शुरू हुआ था मैक्सिमम बुक्स में, और आपको बीपीएससी ने भी आपको बेगूसराय ही किया था। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए एक दल की स्थापना की थी? गलत मत कीजिएगा, कटिहार, डेहरी, बिहार शरीफ या मुजफ्फरपुर, एक दल की स्थापना की थी कहां पर? ध्रुव दल नाम था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन था ध्रुव दल। ध्रुव दल कहां पर स्थापित हुआ था? क्वेश्चन अधूरा था। ध्रुव दल कहां पर स्थापित हुआ था? चलिए रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए प्रेम, आंसू चुहाने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन की जरूरत है। ध्रुव दल बताइए, ध्रुव दल पता ही होगा। 12 का आंसर ए। यही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, 2 दिन पहले सब पढ़ाया हुआ है। कहानी बताया था कि 13 वर्ष के युवकों के क्या किया था? गोली मार दी थी, और इसी कारण आपको ध्रुव दल की स्थापना हुई थी कटिहार में। नेतृत्व तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब पूर्णिया में ध्रुव दिवस मनाया गया था, कटिहार में स्थापित हुआ था ना। रिवीजन कीजिए, रिवीजन 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 की सख्त जरूरत है आप लोगों को, रिवीजन की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? पटना, भागलपुर, तिरहुत या गया? चलिए आंसर बताइएगा, लिखाया हुआ है, इम्तियाज अहमद की ये बुक से है आपको। चलिए सभी लोग फटाफट, हाँ पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ दूंगा, क्यों नहीं पीडीएफ दूंगा, बिल्कुल पीडीएफ दूंगा। कटिहार इज द राइट, ये ध्यान रखिएगा। तिरहुत, तिरहुत में आपको इनका शासन हो गया था, ध्यान रखिएगा। बांका के क्षेत्र में बांका के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? एक अस्थायी सरकार की भी स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली कब? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, या आपको उनको कांग्रेस कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था तब? किस में पहचान मिली थी? चलिए आंसर बताइएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, 14 नंबर का। फोर्टीन का आंसर बताइएगा, ए बी सी डी। आप लोग का आंसर दिख रहा है। यस, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का सही है। राइट आंसर इज ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपको इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत? चलिए आंसर बताइएगा, आसान सा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्वेश्चन सिंपल से पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा आपको एक्टिविटी थी?
क्वेश्चन नंबर, चलिए आंसर बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा सभी लोग। कमेंट पढ़ रहा हूँ। सर नया लेट के लिए क्या बोल रहे हैं? नया लेट। आप लोग को सरप्राइज टेस्ट ही सही है, मूड फ्रेश हो जाता है आप लोग, है ना। चलिए राइट आंसर इज ए डी। यूपी एंड बिहार में बहुत ही तीव्र गति से आपको भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी बंगाल सक्रिय था बट उतना नहीं। बंगाल थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा था असहयोग आंदोलन के बाद से। आप लोग देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के बाद से ना बंगाल में एक्टिविटीज़ क्या थी, थोड़ी सी आपको कम हो गई थी। बंगाल में एक्टिविटीज़ क्या हो गई थी? कम हो गई थी। और जो भी एक्टिविटीज़ थी इधर आ गई थी। हाँ, बिहार एंड संयुक्त प्रांत इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्री जगत नारायण लाल जी की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती प्याराम प्यारे, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी। ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ पत्नी के नाम पे आपको प्रभावती देवी का पूछा है, जो कि आपको जेपी की थी। चलिए आंसर बताइएगा। 2-3 और क्वेश्चन है। अभी 8:45 पे अन अकेडमी पे भी है, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब ही है। राइट आंसर है श्रीमती राम प्यारी देवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? यरवदा जेल, छपरा जेल, बांकीपुर या फिर भागलपुर? बताइएगा। 9 अगस्त 1942 को जो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था, किस जेल में रखा गया था? आंसर बताइएगा। अच्छा, अभी इंडिया का मैच चल रहा है ना, कोहली जी बैटिंग कर रहे हैं इसलिए बच्चे कम पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा करो करो, देखो कोहली, आपको 30 तारीख को कोहली ही याद आएगा। 30 तारीख को कोहली याद आएगा। चलिए, राइट आंसर इज बांकीपुर। राइट आंसर इज बांकीपुर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और उनके सहयोगी 1942 में धर पकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण तरह से ठप हो गई थी। जिस रेल सेवा के ठप होने से सबसे प्रभावित एरिया कौन सा था? गलत मत कीजिएगा, ये भी बताया हुआ है। किस कौन सा था? आंसर बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा सभी बच्चे। राइट आंसर इज पटना। पटना में ये आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। पटना में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत प्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी बच्चे। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, राइट आंसर इज भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। तो ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन था। सभी को थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको 8:45 मिलते हैं हम लोग अन अकेडमी के यूट्यूब पे, ठीक है। अन अकेडमी के यूट्यूब पे हम लोग मिलते हैं 7:45, 9:45, यानी आधे घंटे के बाद। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू जुड़ने के लिए। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे, लिंक को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच आप लोग
डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कुछ देर के बाद। वन सेकेंड। चलिए चलिए फटाफट। चलिए चलिए, हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो आ रहा है, ठीक है। अरे यार क्या प्रॉब्लम होता है मेरे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे आ गए होंगे, थोड़ा सा आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप अभी मैंने आपको एक पिंग किया है, तो वो बच्चे इसमें ज्वाइन करेंगे व्हाट्सअप ग्रुप में जो मेरे किसी प्रोफाइल में नहीं है, ठीक है। जो मेरे किसी भी ग्रुप में नहीं है वही बच्चे ज्वाइन करेंगे, ये नहीं सब फिर से मत यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यदि कोई बच्चों को कोई इंक्वायरी वगैरह होगी तो आप लोग मुझे इस नंबर पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। किस नंबर पे, तो 9354592964। अनअकैडमी आप लोग के लिए ऑफर आया है। यदि कल लेते हैं अनअकैडमी से ऑफर तो आप लोग को 20% डिस्काउंट मिलेगा। 10% नहीं बल्कि कितना मिलेगा, 20% का डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आप इस क्लास को। 20% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। %20 डिस्काउंट, कोड क्या डालिएगा, तो AP01 लाइव, ठीक है, AP01 लाइव डालिएगा, 20%। बाकी ये इस नंबर पे आप लोग मुझसे बात कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते नमस्ते। हम लोग पहला जो इस सीरीज का जो हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था वो है आपको बिहार और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसका PDF मैं आज दे दूंगा, इसका PDF दे दूंगा, ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे दिया है, इसमें ऐड हो जाएगा आपको। ये जो आज का है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, इसमें लोग पूरी कहानी नहीं देखेंगे, बिहार से संबंधित जो चीज़ें हैं उसी पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और बहुत नहीं। सभी इसमें मैंने जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर कौन सी घटना हुई थी, किस क्षेत्र में कौन से व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे, पटना में कहाँ पर हुई थी, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी, कौन सी महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है, यही सब, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहीं पर आपको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर के पॉइंट्स को हम लोगों ने नहीं डाला है, ठीक है। तो इसमें आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि साइमन कमीशन को यहाँ पर मैंने चर्चा की कि साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसकी एक पृष्ठभूमि यहाँ पर भी काम कर रही थी साइमन कमीशन में। जब आपको 1919 का अधिनियम पारित हुआ तो उसमें एक आपको ये था कि 10 वर्षों में प्रति 10 वर्षों में कमीशन का निर्धारण होगा जो कि इस अधिनियम यानी 1919 वाले अधिनियम की समीक्षा करेगी। बट इनका 2 साल पहले ही हो गया। फिर 28 में ये इंडिया आते हैं और इसमें एक भी भारतीय नहीं होते। इस कारण से इनका विरोध किया जाता है कि आप ऐसे कमीशन यानी ऐसे अधिनियम को देखने आए हैं और ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं भारत के अधिनियम को ही कि एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। बिहार में ये क्या था, बिहार में ये क्या इसकी भूमिका थी, तो ये हम लोग देख लेते। तो बिहार में साइमन कमीशन से 2-3 प्रश्न आपसे एकदम से पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बिहार में साइमन कमीशन का आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन की जो टीम आई थी बिहार में 12 दिसंबर 1928 को आई थी। डुमराव के महाराज ने इसका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन आपसे आ चुका है कि कहाँ के महाराज ने आपको इनका स्वागत किया था, डुमराव के महाराज ने। इसी से संबंधित आपको बिहार में 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वदलीय सम्मेलन भी पटना में होता है। इसकी अध्यक्षता अली इमाम करते हैं, परंतु इम्तियाज अहमद बुक में इसके बारे में अनुग्रह नारायण सिंह का दिया हुआ है। तो चूंकि बीपीएससी हमेशा इम्तियाज अहमद बुक को ही फॉलो करता है, बट कई जगह देखिएगा ना तो बिहार में 1928 में जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता अली इमाम ने किया था, बट आपको इम्तियाज अहमद में अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में कहा गया है। तो आप लोग बीपीएससी में अनुग्रह नारायण सिंह ही मारिएगा। यहाँ पर यानी बिहार में जो साइमन कमीशन के बहिष्कार को लेकर जो संयोजन यानी जो टीम में का नेतृत्व कर रहे थे वो थे देवकी नंदिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्ते, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन भी देखेंगे इसी वीक में। उसके बाद यहीं पर ध्यान रखिएगा कि 10
अगस्त 1929 को राजनैतिक पीड़ित दिवस बिहार में मनाया गया था साइमन कमीशन को लेकर। अब साइमन कमीशन को लेकर, चूंकि साइमन कमीशन को एक रिपोर्ट देना था और इसी क्रम में संवैधानिक पदों को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको एक संघर्ष हुआ। संवैधानिक चीज़ों के निर्धारण के लिए आपको जब गवर्नेंस ने आपको चैलेंज दिया भारतीयों को, तो नेहरू रिपोर्ट यानी आपको मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई जिसमें आपको डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। बट उसी से कई भारतीय भी खुश नहीं थे, उनके पुत्र भी नहीं थे कि डोमिनियन स्टेट ने हमें स्वराज की प्राप्ति थी। तो जो 30 जनवरी आपको 1929 में जो लाहौर में आपको अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, हमें पता है। और उसी एवज में 1930 में 26 जनवरी को पहली बार आपको क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाई गई थी। और इसी दौरान आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव भी समझिएगा कि यहीं पर रखा गई थी। सविनय अवज्ञा के आंदोलन की नींव में ही आपको क्या हुआ था, गांधी जी ने अपने कुछ सूत्री कार्यक्रम दिए थे, जिन्ना ने दिए थे। तो गांधी ने अपने जो कार्यक्रम दिए थे अंग्रेजों को, उसी में था एक नमक को कम करना। अब नमक को क्यों चुने थे, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि नमक को इसलिए चुने थे कि नमक सभी आपको लोगों से क्या था, टच में रहता था, तो इसलिए नमक को चुना गया। तो साइमन कमीशन से यहीं पर आपको स्टार्ट, और यहीं से आपको एक पृष्ठभूमि भी तैयार होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। साइमन गो बैक। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में आपको पहली बार ध्यान रखिए कि 15 अप्रैल 1930 को चंपारण में, उसके बाद सारण में प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर क्या, नमक मिट्टी से बनाया गया, नमकीन मिट्टी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि चंपारण में नमकीन मिट्टी से बनाया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि आपको बिहार में चंपारण आंदोलन जो कि नमक आंदोलन, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो चंपारण से हुआ था, उसके बाद सारण में स्टार्ट हुआ था। चंपारण में बहुत क्षेत्र थे। ठीक है, मैं अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको इसका प्रभाव पड़ा सभी बच्चों से। ठीक है, क्या हो गया भाई, क्या हुआ, साउंड कम है, ऐसा कैसे हो सकता है, साउंड कम कैसे हो सकता है, साउंड तो मेरा एकदम माइक यहाँ पर है, साउंड कम है नहीं। ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन सबसे पहले 15 अप्रैल 1930 को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं समझा देता हूँ। चंपारण में नमकीन मिट्टी से बनाया गया। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट यदि पूछेगा तो ध्यान रखिएगा नमकीन मिट्टी, चूंकि इसलिए यहाँ सोडा से बनाया गया, नमकीन मिट्टी से बनाया गया, तालाबों से निकाल कर बनाया गया। समुद्र तो था नहीं बिहार में, बिहार में कहाँ समुद्र है, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर बनाया गया। और इसी क्रम में 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस का एक आपको सम्मेलन भी होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया जाता है। ये जो सम्मेलन होता है ना, ये सम्मेलन के पीछे जो एक कारण था वह यह था कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। और जब 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको काफ़ी उग्र हो जाते हैं। और हर स्टेट में भी, चाहे बिहार हो, यूपी हो या हर जगह, हर स्टेट में क्या होता है कि आपको कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी निर्धारित की जाती है धरना प्रदर्शन के लिए। तो बिहार में यह आपको कमेटी जो है 9 मई 1930 को बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। किसके विरोध में, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के विरोध में। और यह कमेटी जो है, इन्होंने धरना प्रदर्शन पे बल दिया और हर जगह आपको एक नेतृत्व संभाला कि हम लोग क्या करेंगे, अब हर जगह अलग अलग मिट्टी से या फिर सोडा से नमक बनाएंगे। नेतृत्वकर्ता यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कौन कौन क्षेत्र में ये प्रश्न आता है और यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। ये प्रश्न आता है और यहीं पर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत। तो नेतृत्वकर्ता में चंपारण से जो नेतृत्वकर्ता थे विपिन बिहारी वर्मा जी थे, मुंगेर से कृष्ण सिंह जी थे, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह जी थे, मुजफ्फरपुर से रामदयालु सिंह, जनकधारी सिंह, रामनंदन सिंह जी थे। ये सब आपको याद करना होगा, मैं एक दिन टेस्ट भी लूंगा। सारण गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भारत मिश्र, और पटना से जगत नारायण, अंबिकाकांत सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी। अभी कैसे ये आपको स्टार्ट होता है अभी देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार आपको बीपीएससी क्या करता है, प्रश्न पूछता है। यहाँ से बीपीएससी लगातार प्रश्न पूछता है और लगातार टारगेट करता है। और बच्चे फंसते भी यही हैं क्योंकि नए नए नाम देखते हैं ना, इसीलिए नए नाम देखते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या है, आगे बढ़ा जाए। एक लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे कंजूस विद्यार्थियों, जल्दी लाइक कीजिए। कंजूस लोग, बहुत गजब कंजूस है आप लोग भाई। चंपारण विपिन बिहारी वर्मा। अब आइए यहाँ पर एक दो पॉइंट देख लेते हैं चंपारण से संबंधित। यहाँ जो आप लोग चंपारण देख रहे हैं तो हम लोग पूरे चंपारण की बात कर रहे हैं, ईस्ट एंड वेस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चंपारण में नमक कानून कुछ स्थानों पर तोड़ा गया और यहीं पर चंपारण में एक आपने सुना होगा चौकीदार
कर नहीं देना। चौकीदार कर नहीं देना क्या था? तो उस समय क्या था कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में आपको अपराधीकरण काफ़ी बढ़ था। कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर सरकार एक चौकीदार को रखती थी और उस चौकीदार को रखने के एवज में सरकार की तरफ से सैलरी न मिलकर ये आम लोगों से टैक्स लेते थे कि मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। मतलब शासन आप ही का चल रहा है, गुंडागर्दी भी आप ही की चल रहा है और इसको बंद कराने के लिए पैसे आप हमसे ले रहे हैं। तो गांधी जी ने इसको मना किया था और इसको पूछा गया था गांधी जी से। ये आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह आपको एक परमिशन जैसा भी लिया गया था कि हम लोग यहाँ पर चाहते हैं चौकीदार कर ना देना। तो गांधी जी ने अप्रूवल दिया था कि आप इस क्षेत्र में मत दीजिए, ठीक है। तो ये अप्रूवल आपको राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। तो चंपारण में यहाँ नमक कानून तो इस जगह पे जो तोड़ा ही गया था, जोगापट्टी, मोतिहारी, सुगौली, रक्सौल, गोविंदगंज, बेतिया आदि को 15 अप्रैल को ही। उसके बाद चौकीदारी कर भी आपको चंपारण बहुत आगे था। चौकीदारी कर में बहुत ही जिले थे, एक दो जिले नहीं थे। बेगूसराय से स्टार्ट हुआ था, बट आपको सारण देता है कहाँ पर, इम्तियाज अहमद में। बेगूसराय से स्टार्ट हुआ था और सारण हो गया, चंपारण हो गया, आपको यहाँ शाहाबाद हो गया, आपको जो क्षेत्र है पूर्णिया हो गया, मुंगेर हो गया, ये हर जगह चौकीदारी, जो चौकीदारी कर आपको है ना, वो हर जगह था। मुंगेर वगैरह हर जगह मना किया गया था। तो इसलिए ये बहुत फेमस भी था। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक पूछ देता है कि चौकीदारी कर ना देना किस आंदोलन का केंद्र बिंदु बिहार में बना था? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा प्रश्न यह भी है कि चौकीदारी कर ना देना किस राज्य का था? तो ऑप्शन में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये जगह तो बिहार। हालांकि कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें आपको लागू की गई थी, है ना। हाँ जी, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जगह याद रखिएगा। सुगौली याद है, सुगौली की संधि नेपाल वाली, ये वही चंपारण की सुगौली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना में इसकी शुरुआत कहां पर? देखिए पटना से यहां से प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए मैंने पटना को एक अलग से ही बता दिया। बाकी पटना और बाकी अन्य क्षेत्रों से नेतृत्वकर्ता पूछते हैं, तो अन्य क्षेत्रों से जो नेतृत्व करता है वो ये है, ठीक है। और पटना से एक दो बार क्वेश्चन अलग से पूछ चुका है। तो पटना में इसकी शुरुआत 16 अप्रैल को होती है 1930 को ही। और पटना सिटी के मंगल तालाब में नखास पिंड के जगह पर कानून तोड़ा जाता है। दिन बुधवार था, जिस दिन यह कानून तोड़ा जाता है दिन बुधवार था। और इसमें कानून तोड़ने में कौन कौन थे? तो इन तीनों की टीम थी, राम वृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह और जगत नारायण लाल। इन तीनों की टीम ने आपको मंगल तालाब, पटना सिटी आप लोग जानते भी होंगे, वहां पर इन्होंने क्या किया? आपको सविनय अवज्ञा के दौरान नमक कानून किया। तालाब के किनारे नमक बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो यही यहां पर आपको मैंने लिख दिया है ताकि प्रश्न पूछे तो गलत ना हो। नखास पिंड, बुधवार का दिन, ये डेट, ठीक है, और पटना सिटी का मंगल तालाब। ये पटना से ही संबंधित क्वेश्चन होता है, इसके अलावा पटना से आपको क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ, चौकीदार कर टैक्स। कोई समस्या यहां तक है तो बताइए, कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी बच्चे भी नए जुड़े, मैं बता दूं कि आप लोग को मैंने व्हाट्सअप ग्रुप डाल दिया है, वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जो मेरे किसी भी ग्रुप में नहीं है। फिर सब उसमें मत पहुंच जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 ग्रुप मत रखें, क्योंकि कई बच्चे टेलीग्राम में कंफर्ट नहीं रहते हैं या फिर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, 23 अप्रैल 1930 को सत्याग्रहियों ने आपको निम्नलिखित, यानी उसी स्थान पे, मतलब जो पीछे लिखाया था, राजेंद्र प्रसाद से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सोडा नमक बनाकर किसने तोड़ा? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। सोडा से नमक, क्या करें, नमक कानून तोड़ना है, कुछ तो मिले, तो सोडा से नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन का सर्वप्रथम बेगूसराय से आरंभ हुआ। मैंने यहाँ पर लिख दिया बेतिया, इम्तियाज अहमद में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बेगूसराय ही होता है। अब इम्तियाज अहमद में यहाँ मत मार दीजिएगा। इसके अलावा सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको क्या किया गया था? ये डाला गया था। पटना, शाहाबाद, पटना में भी ये कर देना नहीं किया था, शाहाबाद आपको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेगूसराय ही इसको मारिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय ही इसको मैं मारिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में चौकीदारी कर क्या था, मैंने आपको बता दिया। चौकीदारी कर बड़े नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। ध्यान रखिएगा, पटना में इसका जो नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। ये VVI पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। चौकीदारी ना करने का जो नेतृत्व था आपको अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा आपको किया गया था।
और इसी दौरान, इस आंदोलन के दौरान आपको जो गांधी जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने जो कहा था कि स्वदेशी वस्त्र विदेशी का बहिष्कार, तो छपरा में कांड हुआ था कि यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको राम गोविंद सिंह के नेतृत्व में कैदियों ने कहा कि हम लोग आपकी पोशाक नहीं पहनेंगे, हमको खादी दीजिए, ठीक है, हमको खादी दीजिए, हम आपकी पोशाक नहीं पहन। जान ही रहे अंग्रेज इतने सीधे तो थे नहीं कि हाँ भाई लो भैया खादी लो, नहीं दिए तो इन्होंने क्या किया, नंगी हड़ताल किया। और इसी को इतिहास में हम लोग नंगी हड़ताल के रूप में जानते हैं। कहाँ पर हुआ था, तो छपरा जेल में हुआ था। तो किस आंदोलन से, इससे 3 क्वेश्चन पूछता है कि नंगी हड़ताल किस जेल में हुआ था, छपरा, नेतृत्वकर्ता राम विनोद सिंह, और किस आंदोलन के दौरान यह घटना घटी थी। तो आपको यह, आपको जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह घटना घटी थी। कोई कंफ्यूजन? हाँ, कोई इशू, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप है, बट प्लीज आप लोग वही बच्चे जाइएगा जो मेरे किसी भी ग्रुप में नहीं है, ठीक है, इसलिए क्योंकि एक ही ग्रुप लेकर क्या करोगे, सब जगह तो एक ही। आज इसका मैं दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर का संबंध, ये मुजफ्फरपुर में स्पेशली, आप लोग लालटेन समझते हैं, लालटेन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि गांव में जा जाकर, क्योंकि गांधी जी ने उसी समय कहा था कि आपको आंदोलन को पहुंचाना है या बड़ा करना है तो गांव में पहुंच होनी चाहिए। तो सविनय, स्पेशली सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ कि रात्रि में, यानी रातों में भी लोग क्या करते थे, आवागमन करते थे गांव वगैरह में, और किसका प्रयोग कर, लालटेन का, मैजिक लालटेन एक आता नहीं है, देखे होंगे आप लोग, उसी का प्रयोग कर और आंदोलन के बारे में बताते थे। इसी का नाम पड़ा है मैजिक लालटेन का आंदोलन। यह मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में था, हालांकि यह आपको नॉर्थ बिहार के कई क्षेत्रों में यह हुआ था, बट मुख्य रूप में मुजफ्फरपुर से इसका संबंध है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंधेरे में देखिएगा आप लोग लालटेन लेकर चलते थे, ये लोग गाँव गाँव में पहुँचते थे आंदोलनकारी, और ये वहाँ पर जाकर लोगों को बताते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं मैजिक लालटेन का लेक्चर। मुजफ्फरपुर में ये घटना घटी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे एक ही पूछा है आपको, मतलब 2-3 बार पूछा, बट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मैजिक लालटेन का लेक्चर का संबंध बिहार में किस आंदोलन से। तो बिहार में इस आंदोलन से। कोई समस्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, कोई समस्या है तो बताइए, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं भाई। ये आप लोग का ये सीरीज सही है, छोटे छोटे सीरीज आधा घंटे के, सही है ना। इसी वीक तो मुझे लगता है टाइम नहीं मिल पाएगा, सैटरडे को ही मुझे लगता है टाइम मिल पाएगा, उस दिन असहयोग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप न्यू है निधि? अच्छा दिख रहा है, न्यू है सर। मैजिक लालटेन मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में हुआ था। यह जनरली लगभग उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में हुआ था, लेकिन आपको मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में आपको इसका प्रचलन था। इसलिए इससे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि मैजिक लालटेन लेक्चर जो है किस आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बस ये ध्यान रखेगा, इनका नाम राम विनोद सिंह का नंगी हड़ताल पे, ये ध्यान रखेगा, ये अभी तक प्रश्न आया नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप लोग से पूछ दे। क्लियर? क्या रिपीट करूं? राम विनोद सिंह जी है, रामचरण भी जी थे, वो अलग थे। अब यहां पर देखिए, एक ध्यान रखिएगा, पटना में मई में 1930 में स्वदेशी लीग की आपको स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे अली इमाम, सजीदुर्रहमान सिन्हा, केपी दत्त के उपाध्यक्ष थे, सचिव थे हसन इमाम। और 1927 में पटना में युवक संघ का निर्माण हुआ था। ये आपको साइमन कमीशन जब आ रहा था ना, जब आपको एक क्रांतिकारी चरण गुजर रहा था, उस दौरान ये निर्माण हुआ था। और ये जो निर्माण हुआ था, आपको जो साइमन कमीशन आ रहा था उस समय, तो ये वीवीआई पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेना, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तथा अनुग्रह नारायण सिंह ने पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि गौरी देवी महिलाओं में इसका नेतृत्व कर रही थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपको 1930 में स्वाधीनता, यानी पहला जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हम लोग को पता है कि जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था रावी नदी के तट पे, तो उसके बाद जनवरी में आपको कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक दिन फिक्स किया जाए और उसी दिन हम लोग क्या करें,
स्वतंत्रता मनाएं। तो यही 26 जनवरी को फिक्स किया गया था और 1930 में पहली बार क्या होता हम लोग स्वतंत्रता मनाया था, और इसी दिन के कारण आपको रिपब्लिक डे भी हम लोग 26 तारीख को ही मनाते हैं। तो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। पटना में आपको ध्यान रखिएगा, भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडे को फहराया था इन्होंने। महिलाओं में गौरी सिंह ने किया था, आगे लिखा हुआ है। सविनय अवज्ञा के दौरान आपको राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 2 बार हुई थी, 5 जुलाई 1930 को 6 महीने के लिए, और उसके बाद जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको क्या होता है प्रारंभ होता है, तो 4 जनवरी 1932 को फिर से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं आज दोनों पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन भी डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बाद में। अब मैं पढ़ाऊं कि तुम्हारा स्क्रीनशॉट के लिए साइड हो, क्यों बताओ, ये बताओ। अब मैं पढ़ाऊं या साइड हो? बिहार स्पेशल में नोट्स, अरे तुम लोग के पास तो होगा ही नोट्स ना, कुछ कुछ पॉइंट्स और ऐड हैं उसको लिख लेना, तुम लोग के पास तो नोट्स होगा ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, कौन कौन सी महिलाओं की भूमिका रही, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। महिलाओं की भूमिका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में रही, भवानी मेहरोत्रा वही है जो स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, गौरी दास, माधुरी देवी, चंद्रावती सिंह देवी, रामकिशोर देवी, विंध्यवासिनी देवी। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उसमें पटना में इसका नेतृत्व तो गौरी दास कर रही थी, यही मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, तो आपको यहीं तक इंपॉर्टेंट है भारत में, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से इतना ही प्रश्न होता है, इसके अतिरिक्त आपको प्रश्न नहीं पूछे जाते, अभी तक तो नहीं पूछे गए। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने अलग डाले हैं, ताकि अगर भविष्य में कुछ अलग पॉइंट जोड़ने का विचार करेगा बिहार, तो हमारे पास वो पॉइंट्स भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ जरूर लीजिएगा। मैं एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा दूंगा, तो आप लोग को तीनों मिलाकर एक टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, भारत छोड़ो पढ़ा दिया, सविनय अवज्ञा पढ़ा दिया, और असहयोग आंदोलन में भी सैटरडे को पढ़ा दूं, तो तीनों मिलाकर एक टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, क्या क्या सही गलत हो रहा है? अच्छा, जितनी बार पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना, कि जितनी बार पढ़ते हैं तो आप लोग को कुछ ना कुछ नया मिलता है, ताकि आपको अगले बार भी पढ़ने का उत्साह बना रहे। अच्छी बात है ना। क्या? हाँ, मैं पीडीएफ दे दूंगा। आवाज़ कम नहीं होना चाहिए। सेकंड गिरफ्तारी आप बिहार स्पेशल में नहीं, 34 नहीं लिखवाया है मैंने लिखवाया था, ऐसे लिखवाया था। वो इसलिए लिखवाया था कि इस समय जो था ना, 4 जनवरी 1932 को कुछ दिन के लिए गिरफ्तार हुए, तो 34 में भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी थोड़ी दिन के लिए। ठीक है, तो यदि चूंकि अब लोग सविनय अवज्ञा, इसलिए आप लोग 34 स्लैश करके लिखवाया होगा, देखिएगा उसको ये कर दीजिएगा, 4 जनवरी 1932 कर दीजिएगा। ठीक है, बिहार मैप का भी लूंगा यार, धीरे ही धीरे ना सब कुछ लूंगा। हाँ, करेंट होगा आज करेंट होगा क्या? आप पूछ रहे हो रागिनी? यस प्रेम वदा। पता नहीं तुम्हारा क्या मैसेज है। अच्छा, नोट्स बनाती है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बाद में बच्चे देखते नहीं है ना, बाद में बच्चे देखते नहीं है ना। 32 ही लिख लो, 32 ही। मैंने इसको करेक्ट करवा दिया था। हाँ हाँ, आज करेंट अफेयर होगा, आज करेंट अफेयर होगा। तो ठीक है, क्या है पूजा कुमार? हाँ, 11:30 बजे करेंट अफेयर आज है, तो मिलते हैं हम लोग 7:30 बजे। अरे जो नए स्पीकर, जो नया विधानसभा आपको बनता है ना, तो नए जो स्पीकर बनते हैं, जो कि किसी द्वारा चुने नहीं होते हैं, मतलब जो आपको शपथ वगैरह दिलवाते हैं ना, एक आपको स्थायी स्पीकर चुनने के पहले जो एक व्यक्ति को बनाया जाता है शपथ वगैरह दिलाने के लिए, उसी को कहते हैं रागिनी। हाँ, जितना पढ़ा है उसी में टेस्ट। बस एक प्रभावती देवी का पूछता है आपको, बस, और किसी का नहीं, जेपी की, और कुछ नहीं। चलिए, सभी को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो बच्चों को टेलीग्राम वगैरह में जुड़ना होगा आप लोग मुझे बता दीजिएगा, इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए। आप लोग फीडबैक इसका जरूर दे दीजिएगा कि कैसा सेशन है। ठीक है, मिलते हैं 7:30 बजे हम लोग।
यहाँ पर लाइव आइए सभी लोग। अरे गड़बड़ हो गया। इस पर लाइव आइए सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पर, वो इंड हो गया था। 1 सेकेंड रुक जाइएगा। हम्म, क्या लाइव है सभी लोग? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो उस वाले एक वीडियो पे एक्चुअली वो क्या गया कि स्टॉप हो गया, मतलब स्टार्ट किया गलती से स्टॉप पे क्लिक हो गया। अब स्टॉप पे क्लिक हो गया तो वो स्ट्रीम गया। अब उसके चक्कर में यही, अरे कुछ कुछ लफड़ा होते रहता है। ठीक है, चलिए 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 चलिए। यहाँ पर सभी आ गए हैं ना? सभी आ गए? ठीक है, ठीक है। सभी लोग एक लाइक ठोक दीजिए। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग एक क्या कीजिए, लाइक ठोक दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ही हम लोग का 5 मिनट लेट हो गया है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, ये हमारा टॉपिक था। और इसी को लेकर हम लोगों ने क्या किया था, अभी मैंने आपको कहा था इस तरीके का। सबसे पहले मैं आप लोग से एक ये चीज़ कह देता हूँ कि इसी तरीके का मैं आपको क्लासेस लाऊंगा हर, यानी हर, अरे बस जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाए तो आपको ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का आपको एक एक छोटा छोटा टॉपिक लाऊंगा। ये जो हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, इसमें सभी आपके फैक्ट भी मौजूद है, सभी आपके फैक्ट भी मौजूद है। ठीक है, इसमें टोटल फैक्ट भी मौजूद है। और इसी तरीके के आपको कुछ और क्लासेस रहेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन और बिहार, चंपारण आंदोलन और कभी बिहार का चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कहने का मतलब इस तरीके के मैं टॉपिक लाऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी का, इसी तरह से आपको जलवायु, मिट्टी वगैरह का कुछ कुछ टॉपिक भी पढ़ा दूंगा वीक में 2 दिन। और करेंट अफेयर हमारा रात में 11:30 बजे चलता है, वो तो चलेगा ही। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार में जो सबसे पहले मैंने किया है, पटना सचिवालय गोलीकांड की चर्चा की है। ठीक है, बट इससे पहले एक और चीज हुआ था। इससे पहले कि ये गोलीकांड की नौबत आई क्यों, आखिर ये गोलीकांड की नौबत आई क्यों, तो हुआ आपको ये, एक सेकंड, हुआ ये कि आपको जब यहाँ पर यानी द्वितीय विश्व शुरू हो रहा था और कई मिशन देखे होंगे हम लोग, क्रिप्स मिशन वगैरह कई मिशन इस तरह के भेजे जा रहे थे, बट हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस से एक्सेप्ट नहीं किया। एक भूमिका बन रही थी आपको, भारत छोड़ो आंदोलन की एक नए आंदोलन की भूमिका बन रही थी राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन उससे पहले ही आपको क्या हुआ था कि ये भूमिका पहले पता चल गई थी। और 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी बनाई थी, कांग्रेस की कमेटी का आपको क्या हुआ, बैठक बुलाई, कांग्रेस कमेटी का बैठक बुलाई इन्होंने। और कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आपको अंग्रेजों के क्या हुआ, जो ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की बात करें, उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये आपको मीटिंग राजेंद्र प्रसाद ने 31 जुलाई को ही बुला ली थी 1942 में। अंग्रेजों को पता चल चुका था कि यह स्थिति अब धीरे धीरे क्या भयावह हो सकता है, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही यह संकेत दे रखा था। और फाइनली जब 8 अगस्त को यह पारित होता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी के द्वारा वर्धा में, तब बिहार में स्पेशली इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। हुआ यूं कि 0R के तहत आपको सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी खुद आपको
WC आर्चर जो उस समय जिलाधिकारी था आकर किए, और जब उनकी गिरफ्तारी करते हैं, और उस समय आपको राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बहुत ही अच्छी थी नहीं, फिर भी उनको उठाकर बांकीपुर के जेल में, आपको पटना में ही बांकीपुर के जेल में इनको डाला गया। और जब बांकीपुर के जेल में इनको डाला गया तो यह आपको पूरे भारत में, पूरे बिहार में, स्पेशली छात्रों के बीच में बहुत क्या हुआ, उग्र प्रदर्शन होना आरंभ हो गया। बात आपको 9 अगस्त की थी जब आपको इनकी गिरफ्तारी होती है, और जगह जगह पर यहाँ पर क्या हुआ, हड़ताल करने जाने लगे छात्र, आपको उग्र होने लगे कि इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, बिना किसी कारण के आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। इसी क्रम में आपको एक टीम पहुंचती है पटना, ठीक है, और यह दिन जो होता है 11 अगस्त को होता है। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, आपको सचिवालय आने से पहले इन्होंने क्या किया था कि पटना कॉलेज हो या PMCH हो या फिर वहाँ के कई सरकारी बिल्डिंगों पर इन्होंने झंडा फहराया था। इनका टारगेट था कि हम लोग कहाँ पर, आपको पटना सचिवालय के पास जाकर झंडा फहराएंगे। काफ़ी मना किया गया कि ये काम नहीं करने के लिए, बट फिर भी ये जो 7 नौजवान आप लोग देख रहे हैं, ये केवल 7 ही नौजवान नहीं थे, बहुत लोग थे, बहुत छात्र थे, स्पेशली स्टूडेंट्स थे। और ये क्या हुआ कि ये गए सचिवालय के पास झंडा फहराने के लिए। शाम में क्या हुआ कि आपको WC आर्चर ने शाम में ही इनको कहा कि गोली चलाओ, अब जो हो सो देखा जाएगा। और इसी क्रम में क्या हुआ कि वहां पर सैनिकों ने गोली चलाना आरंभ कर दिया, और इसी गोली में शुरुआत में ही 7 छात्रों की जान चली गई। इसी घटना को कहते हैं पटना सचिवालय गोलीकांड। और आज़ादी के बाद इनके ये मूर्तियों का आपको उद्घाटन किया गया, राजेंद्र प्रसाद स्वयं वहाँ पर थे। और ये इतनी मार्मिक घटना साबित हुई है, इतनी मार्मिक घटना साबित हुई कि क्योंकि छात्र थे, BA कोई सेकंड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई थर्ड ईयर में है, ग्रेजुएशन में सभी मैक्सिमम बच्चे सब स्टूडेंट्स थे। और गोली मारकर हत्या करना, वो ऐसा कुछ नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं या फिर कुछ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जस्ट ये तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तिरंगा फहराने की कोशिश में इन लोगों पे गोली चला दी गई, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इसके ही आपको विरोध में पूरे, यानी आपको 12 अगस्त को पूरे बिहार में हड़ताल, और ये कोई छोटा मोटा हड़ताल नहीं था, पूरे बिहार में हड़ताल, चाहे वो डाक व्यवस्था हो, चाहे वो रेल व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था, कोई भी, पूरे बिहार में सन्नाटा। और यहां से फिर स्टार्ट होता है आपको बिहार में 1942 का तूफानी रूप, जो कि आपको 1942 में इनके कांड के बाद। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन एक तो ये पूछता है कि यह आपको कब हुआ था, ये दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन जिलाधिकारी थे, किसने आपको यहां पर आज्ञा दिया, और तीसरा आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन कौन से शहीद थे। ठीक है, मैं ये आपको नोट्स PPT में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, अभय प्रताप अकेडमी में, या फिर इजी क्रैक एग्जाम के टेलीग्राम चैनल में। उमाकांत सिंह थे, ये नॉट सिन्हा, उमाकांत सिंह थे, इनको रमन जी के नाम से प्रसिद्ध थे। सतीश प्रसाद झा थे दूसरे, तीसरे जगपति कुमार थे, चौथे रामानंद सिंह थे, पांचवें देवपद चौधरी थे, छठे थे राम गोविंद सिंह थे, और सातवें थे राजेंद्र सिंह। ये आपको जो जितने भी 7 पर्सनालिटी देख रहे हैं ना, यही वो 7 छात्र थे जिनकी जान चली गई। इन्हीं की मूर्ति आज है, और ये कहाँ की निवासी हैं यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग कृपया कर ये सभी याद रख लीजिएगा, कोई भी कोड या कोडिंग या डिकोडिंग से इसको आप लोग याद जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपको 1942 की घटना होती है बिहार में, मैंने ये बता दिया कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, और केवल यही राजेंद्र प्रसाद को ही नहीं गिरफ्तार किया गया, श्री कृष्ण सिंह और भी बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी यहीं पर हुई। जगत नारायण लाल जी की गिरफ्तारी बांकीपुर जेल में ही हुई। सभी को साथ में रखा गया, क्योंकि 0 आवर के तहत अंग्रेजों का पहला उद्देश्य था कि बिहार के, भारत में जितने भी बड़े बड़े नेता थे सभी की गिरफ्तारी हो, ठीक है। इसी दौरान आपको क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण नवंबर आपको 1942 में हजारीबाग जेल से भागते हैं, और इनके साथ जो भागते हैं वो थे योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा और जगत नारायण सिंह शामिल थे। दिसंबर में आपको पकड़कर योगेंद्र शुक्ला को भागलपुर से पटना लाया गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था BPSC में। योगेंद्र शुक्ला वही थे जो कि जयप्रकाश नारायण के साथ लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर रहे थे, ठीक है।
हाँ, ठीक है। इसी बीच आपको कुछ कुछ घटनाएं हुई, मैं आपको थोड़ा सा सीरियल वाइज बताता हूं। अब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से तो चले गए, 1 सेकेंड कलर चेंज करूं। जयप्रकाश नारायण क्या हुआ कि हजारीबाग जेल से ये चले गए, और जैसे ही जेल से गए नेपाल पहुंचते हैं, भागकर कहां पर, नेपाल। आजाद दस्ता की स्थापना करते हैं 1943 में। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आपको आजाद दस्ता की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो आजाद दस्ता की स्थापना का एक और एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को परेशान करना। अंग्रेजों को परेशान करना क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने की बात की जा रही थी भारत को। दूसरा, 1942 में युद्ध, आपको एक विरोध छिड़ गया था। अब इनका टारगेट था कि मार्च 1943 नेपाल के राजबिरा जंगल में आपको युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग भी किस प्रकार की दी जाती थी कि जाकर सरकारी दफ्तर को तोड़फोड़ करना, वहां आगजनी करना, वहां मारना पीटना, मतलब कि अंग्रेजों को डिस्टर्ब करना। साफ साफ आपको शब्दों में यहां लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को डिस्टर्ब करना इनका प्राथमिक उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह क्या किया गया था, युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए आजाद दस्ते का निर्माण किया गया था नेपाल में, आपको राजबिरा जंगल में। और इनको ट्रेनिंग देने का जो काम था वो सरदार नित्यानंद खुद करते थे, खुद वेल ट्रेंड थे ये, और सरदार नित्यानंद यहां पर खुद ट्रेनिंग आपको देते थे। शुरुआत में 25 युवाओं को शामिल किया गया इस ट्रेनिंग में, और उनको क्या किया गया, ट्रेंड किया गया। सिंपल सी ट्रेनिंग होती थी, बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सी ट्रेनिंग होती थी कि आपको अंग्रेजों को डिस्टर्ब करना ताकि वो एक इधर परेशान हो। अब मान लीजिए कि अंग्रेज कोई प्लान बना रहे हैं, इधर से कोई युवक आया, इनके तोड़फोड़ किया, अब ये क्या करेंगे, इस चीज को संभालने में लग जाएंगे। डिस्टर्बेंस क्रिएट करना इनका आपको मेन मकसद था, ठीक है। हाँ, 25 लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। क्या है भाई, क्यों हंस रहे हैं? देखिए, ठीक है। अब हाँ, 25 यंगस्टर की ट्रेनिंग आपको की गई थी सरदार नित्यानंद के द्वारा। उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आपको बलदेव सहाय ने भी इस्तीफा दे दिया था। किसके खिलाफ? जैसी राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी होती है और भी बड़े बड़े आपको आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद गोलीकांड होती है, तो ये बलदेव सहाय जी बहुत बड़े महाधिवक्ता थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, इसलिए हाईलाइट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से अधिवक्ता थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, तो यही बलदेव सहाय जी थे, ठीक है। साउंड कम है, साउंड में इशू आ रहा है यार, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या सभी को साउंड में इशू आ रहा है या फिर कुछ ही बच्चों को आ रहा है? अगर कुछ बच्चों को आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत की बात नहीं है, अगर सबको आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। नहीं ना, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। वही तो कहूँ कि एकदम, इसलिए तो अब यहाँ पर लगाता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर लगाता हूँ। कटिहार में आपको एक अजीब सी घटना होती है कटिहार में, ठीक है। कटिहार में वो अजीब सी घटना क्या थी कि आपको 13 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा कि कटिहार में एक घटना हुई 13 अगस्त 1942 को। ध्रुव कुमार नामक एक बच्चा, आप लोग पता है कि उम्र कितनी है? सिर्फ आपको 13 साल की उम्र थी इनकी, सिर्फ कितनी? 13 साल। ध्रुव कुमार नाम था, 13 साल की उम्र थी बस। और 13 साल की ही उम्र में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से कटिहार में टक्कर लिया और इनको गोली मार दिया गया। ध्रुव कुमार को गोली मार दिया गया। बच्चे थे, सिर्फ 13 वर्ष ही उम्र थी, और जैसे ही इनको गोली मारी गई, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, हर जगह क्या हुआ, पूरा जुलूस निकाला गया कि आप बच्चे को कैसे गोली मार सकते हैं। और इसी कारण से आपको कटिहार में एक दल का निर्माण होता है, ध्रुव दल, और जिसको लीड खुद करते हैं जयप्रकाश नारायण। पूर्णिया में ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में 25 अगस्त को, पूर्णिया में 25 अगस्त को
ध्रुव दिवस मनाया गया? ध्रुव दिवस मनाया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि क्या हुआ था। तो पूर्णिया में ध्रुव दिवस मनाया गया। ध्रुव दिवस, यहाँ पर ध्रुव दल की स्थापना कटिहार में होती है। रीजन इसके पीछे यह था कि एक मासूम बच्चे को आपको ब्रिटिशर्स ने 13 अगस्त 1942 को ही क्या किया था, गोली मार दिया था। और इसी कारण से इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि आपको 3 जिले, खासकर कटिहार, किशनगंज और आपको पूर्णिया, जो तीनों सटे हुए क्षेत्र थे, तीनों पे बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। और जयप्रकाश नारायण इसी आपको ध्रुव दल को सपोर्ट करते हुए लीड करते हैं। यहाँ भी आपको जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, युवाओं को संगठित करते हैं। जयप्रकाश नारायण चूंकि खुद युवा थे, इनका काम था कि युवाओं को संगठित कर कर आपको अंग्रेजों का विरोध करना, और यही काम ये बार बार करते थे, चाहे वो ध्रुव दल के तहत हो, आज़ाद रास्ता के तहत हो, या फिर हजारीबाग जेल में हो। हजारीबाग जेल में देखिएगा वो अकेले नहीं भागे थे, हजारीबाग जेल में भी वो पूरी टीम को लेकर ही भागे थे। ठीक है, हजारीबाग जेल से भी पूरी टीम को ही लेकर भागे थे। बहुत ही खतरनाक थे जयप्रकाश नारायण, हल्के मत लीजिएगा, हिला दिए थे पूरा केंद्र सरकार को, पता होगा। तो ये पूरी टीम को लेकर चलते थे, इनमें ये योग्यता थी, इनमें ये योग्यता थी जेपी की। ठीक है ना। कुछ क्षेत्र विशेष है जहां पर नेतृत्वकर्ता क्वेश्चन पूछता है कि किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो मैं एक आपको यहां पर बांध दिया हूं कि भाई किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था। तो सिवान से जो नेतृत्व किया था फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने किया था, इनको भी गोली मार दी गई थी। ठीक है, कटिहार से ध्रुव कुमार, इनको भी गोली मार दी गई थी। डुमराव से कपिल मुनि, इनको भी गोली मार दी गई थी। गया से श्याम बिहारी लाल, इनको भी गोली मार दी गई थी। दरभंगा से कुलानंद वैदिक, सिंहवाड़ा से कर्पूरी ठाकुर और सारण से जगलाल चौधरी, ये लोग और प्रमुख पर्सनालिटी हैं जिसको आपको काफी बड़ी भूमिका निभाई थी क्षेत्रीय स्तर पर। बिहार में हम लोग 1942 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आप लोग, या फिर थोड़ी सी समस्या इसलिए होती है क्योंकि जो क्षेत्रीय स्तर पर है उनके नाम याद नहीं रहते। जैसे डुमराव, कपिल मुनि पूछ दिया, ये सब आता है, मिलान करने के लिए दे देगा, टफ क्वेश्चन बना देगा, है ना। तो यहां से चीजों को आप लोग पकड़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको 1942 से नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक है तो बताइए, कोई समस्या यहां तक? नहीं, हाँ तो गोली मारेंगे ना। अब ब्रिटिशर्स का काम क्या था, ब्रिटिशर्स करते क्या थे, गोली मारते थे, उनका तो वही काम ही था। अब थोड़ी ना आप उनका विरोध कीजिएगा, आपको कहें लो मोतीचूर का लड्डू खाओ। ठीक है, तो इसीलिए तो इनका विरोध हुआ था, जुल्म करते थे, है ना। सर ध्रुव और हाँ जी, अरे तो पहले कम उम्र में, आजकल के ना बच्चे होते हैं कि 15 साल उम्र हो गया, कुछ समझ नहीं आता है, नीचे से कह दो कि 2 सामान लाने के लिए, तो हाँ मैच्योरिटी एक पहले ही उम्र में आ जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। ठीक है ना। चलिए इसको आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यदि पूछेगा कि आजाद ये भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का केंद्र कौन था, तो बिहार का केंद्र पटना था। बिहार का केंद्र पटना था। आजाद दस्ता की जो गिरफ्तारी, ये आपको गठन हुआ था, तो ये चारों तरफ फैलने लगा था। लोगों को कहा गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहा गया कि आप लोग भी क्या कीजिए, यंगस्टर लोगों की टीम बनाइए। तो इसी दौरान आपको क्या करते हैं, आपको सिया राम सिंह भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भागलपुर में भी आपको आजाद दस्ता का गठन करते हैं। और इसी प्रकार से बिहार में एक आजाद परिषद का आपको गठन किया जाता है सूरज नारायण सिंह के द्वारा। ये सभी विरोधी दल होते, ये सभी यंगस्टर होते हैं, और इनका एक ही काम था 1942 के आंदोलन को सपोर्ट करना, गांधी जी को सपोर्ट करना, और आपको ब्रिटिश का विरोध करना, उनको परेशान करना, उनके गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। वो कुछ कार्य करे, उनके गतिविधियों में हस्तक्षेप कीजिए, यही इन सभी का गठन था। इसी दौरान इसी टाइप का एक और दल था, ऋषि दल, चंपारण में इसका गठन रामसरे दुबे जी के द्वारा किया गया। और बिहार में यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सिलभर याजी भी करते हैं। ये प्रभावित हो रहते हैं आपको बोस जी से। तो ये आपको 1942 के दौरान ये सब छोटे छोटे दलों की स्थापना होती है। आजाद दस्ता यहाँ, आजाद परिषद यहाँ पर, ऋषि दल, आपको फॉरवर्ड ब्लॉक,
ये सब आपको दलों की स्थापना होती है और सभी का एक ही टारगेट होता है जो भी मैं आपको बताया, ठीक है ना। इसके आपको आगे चरण में हाजीपुर जेल में भी एक आपको घटना होती है। हाजीपुर जेल में एक घटना होती है कि यहां से 79 कैदियों को छुड़ाया गया। और इसी प्रकार से एक और जेल की घटना होती है बक्सर में। बक्सर में क्या हुआ था कि बक्सर गेट के पास कैदी जो थे फरार होने लगे थे और वहां पर अंधाधुंध गोलीबारी चलाई गई। ये आपको चर्चा बहुत जगह नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। बक्सर में भी इस तरह की बात हुआ था, जेल के गेट पर गोलीबारी चलाई गई थी। जेल के गेट पर गोलीबारी आपको यहां पर हुई थी। कहां पर? बक्सर में। मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आपको यहां पर भूमियार ब्राह्मण कॉलेज, जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, तिरुवत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। यहीं का तिलक मैदान पर भी कई सभाएं हुई, ठीक है। भागलपुर का क्षेत्र हुआ, पूर्णिया का क्षेत्र हुआ, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हुआ। यहाँ पर देखिएगा मुंगेर के क्षेत्र में आपको विमान का एक स्टेशन है, पसराहा स्टेशन। हुआ यूं कि अंग्रेजों के इतने विरोधी थे ये लोग, क्योंकि इस दौरान क्या किए थे कि जितने भी समाचार पत्र थे ना, सबको ये लोग क्या कर दिए थे? बंद करवा दिए थे। कांग्रेस को तो ये लोग असंवैधानिक घोषित कर ही दिए थे, कई समाचार पत्रों को इन्होंने बंद करवा दिया था। उसी गुस्से में बहुत लोग थे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था इन दो चालकों को। एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दो चालकों को विमान से निकालने के बजाय वहीं पर इनको मूड फ्रेश कर दिया गया। इतना गुस्सा था, सोचिए कि एक विमान का एक्सीडेंट होता है, दो चालक वहीं पर फंसे रहते हैं, वो चालकों को निकालने की जगह इन दोनों का वहीं पर मूड फ्रेश कर दिया जाता है। सोच लीजिए गुस्से की आपको लहर कितनी दूर तक थी। इसका कारण यही था कि विमान के द्वारा ही ये क्या करते थे? समाचार पत्रों को इधर से उधर ले जाने का कार्य करते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो लोकल समाचार पत्र था उसको इन्होंने क्या किया था? बंद करवा दिया था। जैसे आपको बिहार हेराल्ड हो गया या फिर अन्य समाचार पत्र, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने ये सब चीज़ों को कर दिया था, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी दौरान गया में एक चीज लिख दीजिएगा। गया में क्या हुआ था? गया भी बहुत हाईलाइटेड एरिया हो गया था। यहां पर सबसे पहले जूट मिल, कपड़ा मिल, यहां क्या किया गया था? हड़ताल किया गया था। यहां हड़ताल किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपको बिहार के किस क्षेत्र में उग्र रूप से जूट मिल, कपड़ा मिल वगैरह पे आपको मजदूरों ने हड़ताल किया था, तो यहीं किया था। यही नहीं, यहां के आपको कई क्षेत्रों में लगभग 150 क्लर्क ने इस्तीफा दिया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस जिले में यह कार्य हुआ था, तो गया में यह कार्य हुआ था। 150 लोगों ने इस्तीफा दिया था। ये सभी काम आपको गया में हो रहा था। भागलपुर के क्षेत्र को देखें तो भागलपुर में कोशिश की गई थी कि चीजों को क्या करें? अशांति, अहिंसक रूप से किया जाए। भागलपुर में ट्राई किया गया अहिंसक रूप से, बट अहिंसक रूप यहां पर धारण नहीं हो पाया। अहिंसक रूप यहां पर धारण नहीं हो पाया। इसके पीछे एक कारण यह था कि आपको भागलपुर में बच्चे काफी यानी छात्र काफी उग्र हो चुके थे और इसी एवज में क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा फिर से गोलीकांड किया गया और 2 छात्र यहां पर मृत्यु हो गई, 2 छात्रों की। अब जैसे ही यह बात पता चली भागलपुर में कि यहां पर भी छात्रों पर गोली मारी गई, छात्रों की मृत्यु होती है, तो भागलपुर में भी आपको चीजें हिंसक रूप से होने लगती है और भागलपुर स्टेशन पे यही गोलीबारी होती है और पुलिस के साथ झड़प भी आपको 1942 के दौरान होती है। कहने का मतलब यह है कि बिहार के कई क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे कि लगभग पूरा बिहार जल रहा था, चाहे वो नेपाल का क्षेत्र हो, नेपाल से सटा क्षेत्र हो, चाहे वो पटना से सटा आसपास का क्षेत्र हो, चाहे वो दक्षिण बिहार का क्षेत्र हो, चाहे वो सारण वगैरह का यानी आपको पूर्व ये पश्चिम बिहार का क्षेत्र हो, सभी जगह यानी पूरे बिहार में इसका उग्र प्रदर्शन किया गया। रीजन आपको इसके पीछे था कि यहाँ पर लोकल जो भी कुछ कांड हो गए थे, जैसे ये भागलपुर का कांड हो गया, मुंगेर का कांड हो गया,
या पटना में गोलीकांड हो गया था, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई थी, कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, इन सभी कांडों ने क्या किया कि चीज़ों को उग्र कर दिया, और चीज़ों को उग्र करने के कारण कई जगह क्या हुआ, हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई, हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई। महिलाएं भी इस दौर में क्या हुआ, पीछे नहीं रही। मैंने आपको पहले ही पेज पे किया, उस समय मैंने वहां पर चर्चा नहीं किया था कि आपको लिंक से हट जाता। एक मिनट, वन सेकेंड। हाँ, सरस्वती देवी को विद्यार्थियों के द्वारा 12 अगस्त 1942, सरस्वती देवी वही है जो हजारीबाग में बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, हजारीबाग से आपको इन्होंने कई कार्य किए थे 1942 में। इनको पकड़कर आपको भागलपुर जेल के समय ले जाया गया, लेकिन कई स्टूडेंट ने क्या किया, सरस्वती देवी को आपको विद्यार्थियों ने यहाँ पर छुड़ा लिया था। बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, और केवल सरस्वती देवी ही नहीं, और भी अन्य महिलाएं थी जो बिहार से संबंधित थी, जिन्होंने यहाँ पर कई कार्य किए थे। चाहे उसमें आपको भवानी महलोत्रा हो, ध्यान रखिएगा महिलाओं का योगदान, महिलाओं का योगदान सबसे पहले सरस्वती देवी थी, भवानी मेहरोत्रा, ये सभी ने आपको लोकल स्तर पे यानी पटना उसके आसपास क्षेत्रों पे क्या किया था, बहुत बड़ा आपको काम किया था। राम स्वरूप देवी, राम दुलारी देवी, राम दुलारी देवी। इसके अलावा आपको आज़ाद हिंद फौज से एक आपको महिला थी, उनका नाम था आशा सहाय। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आशा सहाय जो थी ये आपको जापान भी गई थी, किसमें, तो ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, आज़ाद हिंद फौज। नाम याद रखिएगा, पीटी में ये सब आता है, ठीक है। ये नर्सिंग कमेटी में सदस्य बनी थी, नर्सिंग कमेटी। और फिर 1946 में ये आपको 1946 में ये लौट कर भी आई थी, कहाँ पर, यहीं पर, ठीक है। इसी दौरान आपको एक और घटना होती है, वो होता है आपको अमरपुर बांका में, जातीय सरकार की स्थापना होती है, राष्ट्रीय सरकार की यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना होती है, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना आपको यहां पर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमरपुर बांका में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत है, ठीक है, ठीक है, यहां पर बहुत है। तो आपको इसके बाद चुनाव होते हैं यहां पर 1942 का जो होता है, कई क्या होते हैं आपको यहां पर नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको 1946 में चूंकि कैबिनेट मिशन आता है और उसके तहत आपको 1945 में के बाद आपको 1946 में चुनाव होता है, फिर विधानसभा में कांग्रेस का वोट अच्छा खासा मिलता है, कृष्ण सिंह को यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए जाते हैं और आपको यहाँ पर अन्य सदस्य रहते हैं। तो इस प्रकार से 1942 की जो घटना थी आपको समाप्त होती है बिहार में। बिहार में इससे ज़्यादा प्रश्न पीटी में आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, यस। क्या, तो यहीं पर आपको होता है, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्लास, आप लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, पसंद आएगा तो। हाँ, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, डोंट वरी, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो आपको यहीं पर इसकी कहानी होती है समाप्त। अब ध्यान दे रखिएगा आप लोग को बस ये कि इस चीज़ को आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। एक क्विक रिवीजन, क्लास तो हम लोग कर ही चुके हैं, हम लोग बस क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को, हाँ, बांका में हुआ था पैरेलल गवर्नमेंट,
बांका में। मेरे ख्याल से अब आप लोग को एक फिर से को कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा, है ना, एक कंप्लीट फिर से रिवीजन हो गया होगा। मंगलवार या बुधवार को मैं असहयोग आंदोलन और बिहार पे चर्चा करूंगा, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा क्योंकि असहयोग आंदोलन थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा फैक्ट और पॉइंट्स है, क्योंकि 1942 में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और पॉइंट नहीं थे, जितने भी थे आपको मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। बट 90 असहयोग आंदोलन की बात करें, नॉन गवर्नमेंट मूवमेंट की बात करें, तो वहाँ पर आपको फैक्ट थोड़े से ज़्यादा होंगे, थोड़े से वहाँ पर डिटेल्स चीज़ें ज़्यादा होंगी। हाँ, फैक्ट मिले होंगे आप लोगों सभी को, ठीक है। तो चलिए हम लोग 7:30 बजे मिलते हैं क्लास में जेट स्ट्रीम के साथ, और मिडावल हिस्ट्री आप लोग को आज से है, ठीक है। यही 6 बजे ही रहेगा, टाइम आप लोग को बता दूंगा, टाइम बता दूंगा, देख लेता हूँ कि किस दिन फ्री हूँ, उस दिन शाम को 6 बजे करा दूंगा। हाँ, इसका PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलिए, तो थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन करा दूंगा, हाँ क्वेश्चन एक दिन आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे अगर आज पढ़ा दिया ना मैं, तो 1-2 दिनों में इसका क्वेश्चन जो हम लोग रात में पढ़ते हैं ना, 11:30 बजे जो रात में पढ़ते हैं, इससे 2-4 पॉइंट डाल देंगे, इससे 2-4 पॉइंट कल में डाल देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़कर आइएगा बिहार का, कल बिहार स्पेशल में, ठीक है। थैंक यू। हाँ, मैं इसकी सूचना दे दूँ क्लास। कभी कभी कभी, इसलिए तो मैं रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।